नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूं। देखिए, मैं यूट्यूब पे या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखता हूं जिन वीडियो में जजमेंट को लेके जिक्र होता है, या तो किसी सुप्रीम कोर्ट के या फिर किसी हाई कोर्ट के जजमेंट का जिक्र होता है, उसके बारे में बताया गया होता है। और साथ ही साथ आप लोगों से ये बताया जाता है कि अगर आप इस जजमेंट का यूज अपने केस में कर लेती हैं तो आपको भी फायदा मिल जाएगा। अगर मान लीजिए जिस जजमेंट के बारे में बताया जा रहा होता है वो जजमेंट 498A केस को क्वैश से संबंधित होता है, यानी रद्द कराने से संबंधित होता है, तो ऐसे में आपको बताया जाता है कि इस जजमेंट का यदि यूज आप अपने भी केस में कर लेंगे, आप इस जजमेंट को ले जाके अपने केस में जज साहब को दिखा देंगे, तो ऐसे में आपका भी जो केस है वो क्वैश हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। अगर 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस केस से संबंधित जजमेंट होता है, उसके बारे में बताया गया होता है, तो ये बताया जाता है कि यदि आप इस जजमेंट को ले जाके अपने मेंटेनेंस केस में लगा देती हैं, तो ऐसे में आपकी पत्नी ने जो आपके विरुद्ध मेंटेनेंस का केस किया है वो केस खारिज हो जाएगा, आप मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। ऐसे ही डीवी केस से संबंधित भी जजमेंट होते हैं, उनके बारे में भी यही चीज कही जाती है। तो क्या ये चीज सही है या फिर गलत है? क्या यदि कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, ऐसे में आप उस जजमेंट को ला के अपने केस में लगा देती हैं, तो ऐसे में उस जजमेंट में फायदा जो मिला है, क्या वो आपको फायदा तत्काल मिल जाएगा? 2-3 महीनों में ही आपका केस उस जजमेंट के जरिए समाप्त हो जाएगा या फिर नहीं होगा? क्या ये बात सही है या गलत है? आज इन सारी चीजों को हम समझ लेंगे। किसी भी जजमेंट का आपके केस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें मैं आज आपको समझा दूंगा, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। जो वीडियोस आप यूट्यूब पे देखती हैं जिनमें बताया जाता है कि जजमेंट का यूज करके आप 3 ही महीने में केस खत्म करा लेंगे, क्या वो सही है, कितनी वो सही है, सारी चीजें आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको न्यायपालिका के सिस्टम के बारे में बता देता हूं। हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ प्रदेश में हाई कोर्ट होती हैं यानी उच्च न्यायालय होती हैं। इन जो हाई कोर्ट होती हैं उनके अधीनस्थ जिलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं। तो ये क्रम चलता है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ जो होता है वो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के अधीनस्थ जो होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं। तो यही क्रम चलता है। सबसे उच्च न्यायालय जो होता है, सबसे बड़ा जो न्यायालय माना जाता है वो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, और सबसे निचला अदालत जो होता है, जिसे निचली अदालत कहा जाता है, उसे जिला कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। तो यही क्रम चलता है हमारे न्यायालयों का। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देता है, कोई लैंडमार्क बात बोलता है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो बात बोला होता है वो प्रत्येक हाई कोर्ट और जिला जो कोर्ट होते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं, उनके लिए एक रूलिंग बन जाती है। इन कोर्ट को ये बात माननी पड़ती है। अब देखिए, अगर कोई हाई कोर्ट कोई बात बोल देता है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, वो कोई बात बोलता है, कोई लैंडमार्क बात देता है, कोई जजमेंट देता है, उसमें कोई रूलिंग देता है, तो ऐसे में ये जो रूलिंग देता है वो उत्तर प्रदेश में जितने जिले हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, उनके लिए वो बात जो होती है वो एक रूलिंग बन जाती है और उसे मानना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई बात बोल दिया तो ऐसे में मान लीजिए बिहार में, पंजाब में, राजस्थान में अगर कोई जिला है तो वहां के जिला कोर्ट को भी ये बात माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट जो भी जजमेंट देती है, जो लैंडमार्क जजमेंट देती हैं, उनका जो असर होता है सिर्फ उसके प्रदेश के जो जिला कोर्ट होते हैं उसी के अंतर्गत होता है। अब अगर बिहार हाई कोर्ट ने यानी पटना हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, तो जो बिहार के जिले हैं उनमें जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके अंतर्गत जो जिला न्यायालय है उन्हीं के लिए वो जजमेंट रूलिंग के तौर पे काम आएगी। बाकी दूसरे जिलों में, बाकी दूसरे प्रदेश में ये काम नहीं आएगा। बाकी अगर कोर्ट चाहे तो मान सकता है, नहीं मान सकता है, ये कोर्ट के ऊपर है। जैसे मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, कोई रूलिंग दे दी, ऐसे में पटना में मान लीजिए, पटना जो जिला कोर्ट है वहां पे इस रूलिंग को पेश की जा रही है और तर्क दिया जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बात बोली है, ये जजमेंट दिया है, तो ऐसे में पटना जिला कोर्ट जो होगा वहां पे ऐसा नहीं है कि इस चीज को जो पटना के कोर्ट में जज साहब होंगे उनको मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा वो नकार सकते हैं, कह सकते हैं कि मैं नहीं मान सकता हूं, उनके विवेक पे निर्भर करता है। तो ऐसे में ये चीज आप समझ जाइए कि जो भी हाई कोर्ट होता है, जो वो जजमेंट देता
देता है, रूलिंग देता है, वो सिर्फ उसी के जो प्रदेश में जो जिला कोर्ट होते हैं उन्हीं के ऊपर लागू होता है। दूसरे प्रदेश में यदि उस जजमेंट का यूज हम करते हैं, दूसरे जिले में यूज करते हैं, तो वहां पे ऐसा आवश्यक नहीं है कि उसे माना ही जाएगा। जो जज साहब होते हैं उसे नकार सकते हैं, कह सकते हैं कि मैं इसे नहीं मानता हूं। हाँ, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई जजमेंट दिया है तो ऐसे में भारत के प्रत्येक हाई कोर्ट और प्रत्येक जिला कोर्ट जो होते हैं सबको वो चीज माननी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट देगा तो सब मानेंगे, अगर हाई कोर्ट देगा तो जो हाई कोर्ट देगा तो उसके जो प्रदेश होगा, उसका जो क्षेत्राधिकार होगा, उसके अंतर्गत जो जिला कोर्ट आएंगे उनके लिए वो रूलिंग लागू होगी, वही उसको मानने के लिए बाध्य है। बाकी कहीं दूसरा कोई बाध्य नहीं है। और जो जजमेंट जिला जज देते हैं, जिला कोर्ट के द्वारा निकलता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा निकलता है। अब ऐसा नहीं है कि दूसरे जिले में भी उसे माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आते हैं वही रूलिंग होती है, उन्हीं के आधार पे उन्हीं को मानने के लिए बाध्य होता है कोर्ट। तो ऐसे में अब आप ये चीज समझ चुके होंगे कि कौन से जजमेंट बाध्यकारी होते हैं कोर्ट के लिए। अब ये चीज तो आप समझ चुके होंगे, अब इसमें कोई आपके लिए कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम दूसरी चीज समझते हैं। अगर मान लीजिए जैसा कि आप लोगों को वीडियोस में बताया जाता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया या फिर हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया जिसमें कोई बात बोल दी, जैसे मान लीजिए एक पति है, वो हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में उसने क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन लगाया, हाई कोर्ट ने उसके केस को क्वेश कर दिया, तो ऐसे में क्या ये जजमेंट लाके आप अपने भी केस में लगा देंगे? तो ऐसे में क्या आपका भी केस क्वेश हो जाएगा या नहीं होगा? तो देखिए, बिल्कुल नहीं होगा। आपको ये गलत चीज बताई जाती है। किसी भी जजमेंट का यूज करके ऐसा नहीं है कि आप भी अपने मामले को समाप्त करा पाएंगे और ऐसे ही बिना मतलब का फायदा कोई ले पाएंगे। सारे मामले अलग होते हैं, सारे मामलों में अलग अलग तथ्य होते हैं। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल लूंगा और उसके जरिए पहले समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे एक जजमेंट बहुत ज्यादा फेमस हुआ था जिसमें बताया गया था कि अगर जो पत्नी है वो सिंदूर नहीं लगा रही है तो ऐसे में ये पति के ऊपर क्रूएल्टी मानी जाएगी और जो पति होगा इस आधार पर डिवोर्स ले सकता है। अब देखिए, यहां भी क्या लैंडमार्क बात है कि अगर कोई पत्नी होगी वो सिंदूर नहीं लगा रही है तो ऐसे में ये पति के साथ क्रूएल्टी मानी जाएगी और पति चाहे तो इसके आधार पर डिवोर्स दे देगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी है वो सिंदूर नहीं लगा रही है, तो आप कोर्ट में जाएंगे तो जज साहब से क्या कहेंगे? जज साहब, मेरी जो पत्नी है वो सिंदूर नहीं लगाती है, ऐसे में मेरे साथ क्रूएल्टी कर रही है और मुझे डिवोर्स दे दिया जाए, तो क्या आपको डिवोर्स मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? आप खुद बताइए। देखिए, जो कोर्ट होता है वो सबूतों के आधार पे चलता है और ये जो जजमेंट आया है जिसमें ये बात कही गई है, तो ये जो बात कही गई है कि अगर पत्नी सिंदूर नहीं लगाती है तो पति के साथ क्रूएल्टी मानी जाएगी और डिवोर्स का आधार होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपकी भी पत्नी सिंदूर नहीं लगा रही है, आप उनका फोटो खींच लेंगे, कोर्ट में ले जाके लगा देंगे और आपको भी डिवोर्स मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। पहले तो कोर्ट में आपको ये चीज सिद्ध न करनी पड़ेगी कि आपकी जो पत्नी है वो सिंदूर नहीं लगाती है, तब न जाके ये चीज बनेगी। अब आपके कह देने से कोर्ट थोड़ी ना मान लेगा कि आपकी जो पत्नी है वो सिंदूर नहीं लगाती है। पहले तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे डिवोर्स के लिए, उसके बाद कोर्ट में साबित करेंगे कि मेरी जो पत्नी है वो सिंदूर नहीं लगाती है और उसके बाद में ये चीज अगर सिद्ध कर देते हैं आप कोर्ट में कि मेरी जो पत्नी है वो सिंदूर नहीं लगाती है, तो ये मेरे साथ क्रूएल्टी हो रही है, मुझे डिवोर्स दिया जाए, तो ये सारी चीजें आप सिद्ध करेंगे कि मेरी पत्नी जो है वो सिंदूर नहीं लगाती है, तो मुझे इस आधार पे डिवोर्स दिया जाए। तो सबसे पहले आपको क्या सिद्ध करना पड़ेगा? ये सिद्ध करना पड़ेगा कि मेरी जो पत्नी है वो सिंदूर नहीं लगाती है। तो जब आप ये चीज सिद्ध करेंगे तब ना आपके पास डिवोर्स का आधार बनेगा, तब ना कोर्ट आपको डिवोर्स देगा। तो पहली चीज आप समझ जाइए कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई जजमेंट आया है तो आप क्या करेंगे? उस जजमेंट का यूज करेंगे, उस जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करेंगे, फिर उसकी प्रिंट आउट लेके अपने केस में लगा देंगे और आपको भी मामले में, आपके भी मामले में आपको सफलता मिल जाएगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे ये चीज आपको बताई कि अगर आपकी पत्नी सिंदूर नहीं लगाती है तो ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में जजमेंट लगा देंगे और जज साहब से कह देंगे तो मिल जाएगा। आपको ये चीज साबित करनी पड़ेगी कि मेरी जो पत्नी है वो सिंदूर नहीं लगाती है। अब इसे साबित करने के लिए जो डिवोर्स की पूरी प्रक्रिया चलती है वो पूरी प्रक्रिया चलेगी। एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद उनका WS आएगा, इशू बनेगा, एविडेंस होंगे, उसके बाद जो भी प्रक्रियाएं चलती हैं सब चलेंगी। मैंने डिवोर्स की पूरी प्रक्रिया के ऊपर एक वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा। जब सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट होंगी तब जाके जजमेंट आएगा और कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो इसमें तो कम से कम 3-4 साल का समय लग जाएगा। तो एक सिंपल सी बात सिद्ध करने में कि मेरी पत्नी सिंदूर नहीं लगाती है, आपको कोर्ट में 3-4 साल मुकदमा लड़ना पड़ जाएगा। तो फिर कैसे आप इस जजमेंट के आधार पर 3 महीने में ही डिवोर्स ले लेंगे और फायदा ले लेंगे?
होंगे, तो ये बात तो आप समझ चुके होंगे। अब मैं दूसरे जजमेंट का उदाहरण लेता हूं। देखिए, एक जजमेंट आपने सुना होगा कि अगर जो पत्नी है वो पति के ऊपर झूठा 498A का केस लगाती है तो ये पति के साथ क्रुएल्टी होगी और पति के लिए एक डिवोर्स का आधार होगा। अब देखिए, मैं इसके भी आपको समझा देता हूं। अब देखिए, इसमें क्या निकला है कि अगर जो पत्नी है वो पति के ऊपर 498A का झूठा केस लगाती है तो ये पति के साथ क्रुएल्टी होगी और पति के लिए डिवोर्स का एक आधार होगा। अब जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी ने 498A का केस आपके ऊपर लगा दिया, अब जाके आप कोर्ट में डिवोर्स केस लगा दे और कहें कि मेरी पत्नी ने तो झूठा केस लगा दिया है तो मुझे डिवोर्स दिया जाए, मेरे पास ये जजमेंट है जो कह रहा है कि अगर पत्नी झूठा केस करती है तो पति के लिए डिवोर्स का आधार होगा, पति को डिवोर्स मिल जाएगा। तो देखिए, ये जो पत्नी ने 498A का केस लगाया है, क्या ये झूठा है कि सच्चा है, आप कैसे कह सकती हैं जब अभी पत्नी ने केस लगाया है, इस केस का विचारण चल रहा है, जजमेंट ही नहीं आया है कोर्ट का। तो ना हम कह सकते हैं ना आप कह सकते हैं कि ये केस झूठा है। तो जब तक ये केस साबित नहीं होता है कि झूठा है, तब तक कैसे आप कह सकते हैं कि केस झूठा है और कैसे कोर्ट आपको डिवोर्स दे देगा। तो ये जो जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि झूठा जो केस होता है वो पति के लिए डिवोर्स का आधार होता है, तो पहले तो आप ये चीज साबित करेंगे कि केस झूठा है। तो इसमें होगा ये कि पत्नी ने जो 498A का केस लगाया है, पहले कम से कम 5 साल तक ये केस चलेगा। उसके बाद जब ये केस झूठा साबित हो जाएगा, आप इस केस से बरी हो जाएंगे, पत्नी अपील नहीं करेगी, तब जाके ऐसे में 5 साल के बाद ये जो झूठा केस होगा वो आपके लिए डिवोर्स का आधार बनेगा। फिर आप इसके आधार पे डिवोर्स लेने के लिए कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा केस किया है, ऐसे में आपके साथ क्रुएल्टी की है, आप फिर एक डिवोर्स के लिए केस लगाएंगे। फिर जो ये केस होगा वो कम से कम 3 साल तक चलेगा और तब जाके आपको डिवोर्स मिल जाएगा। तो ऐसे में मान के चलिए, तो इसमें तो आपके 8 साल लग जा रहे हैं, तो कैसे आपको 3 महीने में 4 महीने में इस जजमेंट के आधार पे डिवोर्स मिल जाएगा। बहुत सारी मैंने ऐसे वीडियो देखी है जिसमें बताया जाता है कि अगर आपकी पत्नी ने झूठा केस किया है तो आपको 3 महीनों में डिवोर्स मिल जाएगा। तो फिर बताइए कैसे आपको मिल जाएगा, कैसे ये चीजें कह दी जाती हैं, कैसे वीडियो में बता दिया जाता है, कैसे लोग इस बात को दूसरों को बताते हैं और दूसरों को भी कंफ्यूज कर देते हैं। तो आशा करता हूं अब तो ये 2 जजमेंट जो मैंने आपको बताया जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट है और इनके ऊपर बहुत सारी आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, इन दोनों एग्जाम्पल के जरिए आप समझ चुके होंगे। कुछ और एग्जाम्पल में लेता हूं, जैसे मान लीजिए एंटीसेपेटरी का मैं लेता हूं, जिसमें बहुत सारे वीडियोस बनाए जाते हैं, बहुत सारे चैनलों पे डाली जाती है, बताया जाता है कि पति को एंटीसेपेटरी मिल गया। ये जजमेंट आप अपने केस में यूज करिए और आपको भी एंटीसेपेटरी बेल मिल जाएगा। तो देखिए, अगर मामला मिलने लायक होगा, आपका भी मामला जो होगा उसमें ये लग रहा होगा कि कोर्ट को कि आपको जजमेंट में, आपके आदेश में आपको एंटीसेपेटरी बेल मिलना चाहिए, तभी कोर्ट देगा। ऐसा नहीं है कि आप केस में ले जाके अपने जजमेंट लगा देंगे जिसमें दूसरी पति को एंटीसेपेटरी बेल मिला होगा तो आपको भी मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी भी मामले में बेल देना यानी जमानत देना कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। कोर्ट चाहे तो बेल देगा, कोर्ट चाहे तो नहीं देगा। ऐसा नहीं है किसी जजमेंट का आप रूलिंग लगा देंगे, किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लगा देंगे तो आपको भी फायदा मिल जाएगा, बेल मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ और जजमेंट का मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मान लीजिए एक सेक्शन 9 के आधार पे जो होता है डिवोर्स मिला होता है, तो ऐसे भी कुछ जजमेंट के बारे में बताया जाता है। कहा जाता है कि अगर आपने सेक्शन 9 का केस किया है, ऐसे में आपकी पत्नी आके आपके साथ नहीं रह रही है, तो 3 महीनों में, 4 महीनों में, 6 महीनों में डिवोर्स ले लीजिए। तो देखिए, ये सारी चीजें सिर्फ आपको लॉलीपॉप दिखाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं इसे भी समझा देता हूं। अब सेक्शन 9 वाले जजमेंट में ये बताया जाता है, कहा जाता है लोगों के द्वारा कि जो पति था उसने सेक्शन 9 की डिग्री प्राप्त कर ली, ऐसे में पत्नी जो थी वो आके पति के साथ रही नहीं रही थी, तो ऐसे में पति ने डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन दिया और पति को डिवोर्स मिल गया। तो इस जजमेंट का यूज आप अपने भी केस में कर लीजिए और पत्नी से डिवोर्स ले लीजिए। अगर सेक्शन 9 की आपको भी डिग्री मिल गई है, आपकी भी पत्नी नहीं आके आपके साथ रह रही हैं, तो आप भी जजमेंट का यूज करिए और डिवोर्स ले लीजिए। अब देखिए, इस जजमेंट के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये जो जजमेंट आया है उसमें बताया गया है कि जो पत्नी है वो आके पति के साथ नहीं रही, इस वजह से पति को डिवोर्स मिल गया। तो देखिए, इसमें क्या हुआ है। सबसे पहले तो मान लीजिए जो पति होगा उसने क्या किया होगा, सेक्शन 9 का केस किया होगा।
यानी पति ने सेक्शन 9 का केस किया होगा। अब पति इस सेक्शन 9 के केस को लड़ा होगा, तो ऐसे में सेक्शन 9 का केस जब पति लड़ा होगा तो कम से कम 2-3 साल तक ये केस चला होगा। मान के चलते हैं हम 3 साल। अब ये 3 साल पति केस लड़ा, उसके बाद मान लीजिए जो पति था उसे डिग्री प्राप्त हो गई और उसके बाद पत्नी आके पति के साथ रहना नहीं शुरू की, तो ऐसे में पति 1 साल तक जब रुकेगा तब जाके ये डिवोर्स का आधार बनेगा। यानी सेक्शन 9 की जो डिग्री होती है, यदि 1 साल तक आपका साथी उसका पालन नहीं करता है तो ये चीज डिवोर्स का आधार बनता है। तो पति 1 साल रुका होगा तब जाके पति को के पास ये डिवोर्स का आधार बनेगा। तो 4 साल ऐसे ही हो गए। अब जो पति होगा वो डिवोर्स के लिए केस लगाएगा, तो ऐसे में जब डिवोर्स का केस लगाएगा तो 3-4 साल ये भी केस चलेगा, तो 4 साल हम ये भी मान लेते हैं। तो अब आप बताइए कि इतने साल केस चल रहे हैं तो 8 साल ये भी केस चल गया, तो ऐसे में बताइए 8 साल के बाद में पति को डिवोर्स मिला है। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि आप इस जजमेंट को ले जाके दिखा देंगे और आपको भी डिवोर्स मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको सेक्शन 9 के आधार पर डिवोर्स लेना है तो सबसे पहले आपको भी सेक्शन 9 का केस करना पड़ेगा, उस केस को लड़ना पड़ेगा, डिग्री प्राप्त करनी पड़ेगी और उसके बाद अगर आपकी पत्नी आके आपके साथ नहीं रहती है तो 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद डिवोर्स का केस लगाएंगे, डिवोर्स का केस लड़ेंगे, तब जाके अगर कोर्ट को लगता है कि डिवोर्स देना चाहिए तो ऐसे में आपको डिवोर्स ऐसे ही मिल जाएगा। इस जजमेंट का, इस रूलिंग का यूज ही आपको नहीं करना पड़ेगा। तो यही कुछ सत्यता है जजमेंट के बारे में, यही कुछ चीजें हैं। इतना समय सबको लगता है, ऐसा नहीं है कि किसी भी जजमेंट को आप अपने केस में ले जाके लगा देंगे और फायदा ले लेंगे। जो भी चीजें आप YouTube पे देखते होंगे आपको समझाई जाती है कि ये पावरफुल जजमेंट है, इससे आपको ये फायदा मिलेगा, ये बहुत अच्छा जजमेंट है, ये बहुत शानदार जजमेंट है, ये बहुत पावरफुल जजमेंट है, इसको लगा देने से 3 महीनों में केस खत्म हो जाएगा, इसको लगा देने से 6 महीने में केस खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपको भ्रमित किया जाता है, व्यूज के चक्कर में, पैसे के चक्कर में ये चीजें आपको बताई जाती हैं, आपको कंफ्यूज किया जाता है। देखिए, पहले तो मैं अपने चैनल पे किसी जजमेंट के बारे में बताता ही नहीं था, क्योंकि मैं जानता हूं कि जजमेंट के बारे में बताने से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप कानून जानते रहेंगे, फैक्ट जानते रहेंगे तो ही आप अपना बचाव कर पाएंगे। जजमेंट जान के आप कोई फायदा नहीं ले सकते हैं, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप कानून जानेंगे, सच्चाई जानेंगे, फैक्ट जानेंगे तो उसी से आप अपने केस में फायदा ले पाएंगे। लेकिन समय ऐसा आ गया, लोगों ने ऐसा समय सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि लोग सिर्फ जजमेंट ही देखना चाहते हैं, वही समझना चाहते हैं। जो जजमेंट के वीडियोस बनाए जाते हैं उन पे ज्यादा व्यू आता है, लोग उसी को देखते हैं, लोग भ्रमित खुद होना चाहते हैं। तो कोई क्या करे, लोग मजबूरी में वीडियोस ऐसा बना रहे हैं, सिर्फ जजमेंट के बारे में ही बता रहे हैं। लेकिन जजमेंट से जान के चलिए, मान के चलिए, आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। 1000 में से एक ऐसा जजमेंट आता है जिससे आपको शायद कोई फायदा मिल सके, और उसमें ऐसा नहीं है कि जो 1000 में एक जजमेंट आएगा उसे आप लगा देंगे तुरंत आप फायदा पा जाएंगे। ऐसा भी कुछ नहीं होता है। उसमें जो जजमेंट आया होगा उसमें कोई रूलिंग बोली गई होगी, कोई ऐसी बात बोली गई होगी, कोई ऐसा तर्क दिया गया होगा जिस तर्क का यूज आप कर पाएंगे। जैसे बोला गया है कि सिंदूर नहीं लगाना पति के साथ एक क्रुएल्टी है, तो यहाँ पे ये तर्क दिया गया है, यहाँ पे एक रूलिंग बोली गई है, एक लैंडमार्क बात बोली गई है कि पत्नी अगर सिंदूर नहीं लगाएगी तो ये भी पति के साथ क्रुएल्टी होगी। और जो क्रुएल्टी होता है वो तो वास्तव में डिवोर्स का एक आधार होता है। तो हमारी किताब में, कानून में नहीं लिखा है कि सिंदूर नहीं लगाना डिवोर्स का आधार है, सिंदूर नहीं लगाना क्रुएल्टी है पति के साथ। लेकिन जब हाईकोर्ट ने ये चीज बोल दिया तो ऐसे में ये चीज अब बन गई, नियम बन गया कि हाँ, अगर पत्नी सिंदूर नहीं लगाएगी तो ये पति के साथ क्रुएल्टी होगी, और जो क्रुएल्टी होता है वो डिवोर्स का आधार होता है। तो यही कुछ जजमेंट का रियलिटी है, यही सच्चाई है। बाकी जो आप समझ सकते हैं, आशा करता हूं ये चीज आप समझ चुके होंगे और जजमेंट के बारे में सारी सच्चाई जान चुके होंगे कि क्या है क्या नहीं है। और जैसा आप सोचते थे अभी तक कि 3 महीने 4 महीने में कोई जजमेंट दिखा के अपना मामला समाप्त कर लेंगे, तो ये मान के चलिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो भी चीजें आपको बताई जाती हैं वो गलत बताई जाती हैं। जजमेंट दिखा देने से आपके मामले में आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। जजमेंट का तो जो यूज किया जाता है वो रूलिंग के तौर पे किया जाता है कि इस जजमेंट में ये बात बोली गई है और मैं ये बात साबित कर रहा हूं। तो यही चीज होती है, यही चीज आपको साबित करना होता है। जैसे जजमेंट में बोला गया है कि झूठा केस करना एक पति के साथ क्रुएल्टी है,
तो ऐसे में ये चीज अब फैक्ट बन गया, एक रूल बन गया कि अगर पत्नी झूठा केस करती है तो पति के साथ ये चीज क्रुएल्टी मानी जाएगी। तो ये हमारी किताब में, कानून में कहीं नहीं लिखा है कि झूठा केस करना पति के साथ क्रुएल्टी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया। तो ये एक लैंडमार्क बात बन गई कि अगर पत्नी झूठा केस करेगी, झूठा साबित हो जाएगा, तो ऐसे में पति के साथ एक क्रुएल्टी ये चीज होगी, और जो क्रुएल्टी होती है वो तो डिवोर्स का आधार ही होता है। तो ऐसे में यही कुछ चीजें हैं, यही सच्चाई है। बाकी अब आपकी मर्जी है, आप जैसा समझ सके। आपको फैक्ट समझना है तो फैक्ट समझिए, सच्चाई जानना है तो सच्चाई जानिए, आपको भ्रमित होना है तो भ्रमित होइए, जजमेंट वाली वीडियो देखना है तो जजमेंट वाली वीडियो देखिए। जो भी चीजें अब आपको समझना है आप समझ सकती हैं, जान सकती हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा और अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।